दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, और मैं आपको देने लगा हूँ। तो काइंडली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो जाने लगी है। यूं समझिए कि आज गई कल गई, आज गई कल गई, आज गई कल गई। इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स थे मीडिया के अंदर, वो सभी लोग इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि वो खुद से दे रहे हैं। जैसे कि मुबशर लुकमान है, जैसे कि एक NZ न्यूज़ चैनल टीवी बना रखा है यूट्यूब पे किसी ने। इसी तरह से बहुत सारी खबरें इस तरह की, जैसे कि अल जज़ायर टीवी नेटवर्क है या न्यूज़पेपर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पे एतमाद करने की वजह क्या है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस वजह से मैं इस पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आई गई बात पे प्रोग्राम करूँ और आप तक इसके नताइज या इसके मालूमात पहुँचाऊँ। मेरे लिए ये ज़रूरी इस वजह से हो गया है कि मैं कल रात को देख रहा था मुबशर लुकमान साहब जी देख रहे हैं, कोई शहजादा आलमगीर साहब तजज़िया निगार हैं जी, सीनियर। उन्होंने ये बताया है कि PTI के अंदर एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉग बनने लगा है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट हाउस को भेज दी गई है और प्रेसिडेंट को ये हिदायत जारी की गई है कि जब भी आपको इमरान खान साहब ने बोला है कि मेरी तरफ से सिग्नल आए कि आप साइन कर दें, तो कर देंगे। और दोस्तों, अल जज़ायर टीवी वालों ने एक रिपोर्ट शाया की हुई है। उसमें ये बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात बहुत बेइंतहा ख़राब हो चुके हैं। करंटली जो कोविड-19 का जो ये सिनेरियो बना पाकिस्तान में, ख़ास करके इस जगह पे जो लॉकडाउन के सिलसिले में जो करना था, इक़दाम करने थे, आप लोगों को पता है पंजाब में डबल से ज़्यादा लोग हो गए इस बनिस्बत सिंध के। हालांकि ये स्टार्ट सिंध में हुआ था। और अच्छा दोस्तों, ये सिंध में स्टार्ट हुआ था। अल जज़ायर की रिपोर्ट ये कह रही है कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया सिंध हुकूमत को। उन्होंने ये बोला है कि सिंध हुकूमत अगर ये इकदाम फौरी क्विक फैसले ना करती तो ये वुहान होना था, दूसरा वुहान होना था यहाँ। अच्छा दोस्तों, ये सिंध में स्टार्ट हुआ था। अल जज़ायर की रिपोर्ट ये कह रही है कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया सिंध हुकूमत को। उन्होंने ये बोला है कि सिंध हुकूमत अगर ये इकदाम फौरी क्विक फैसले ना करती तो ये वुहान होना था, दूसरा वुहान होना था। यहाँ अमवात की तादाद दिनों में गिरी जाती और बहुत तेज़ी से बढ़ती। और ये बड़ी अच्छी अमली की वजह से उन्होंने इस चीज़ पे तो काबू पाया। लेकिन इमरान खान शशपंज में रहे, कभी क्या कह रहे थे, कभी क्या कह रहे थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला जी मैं मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रहा हूँ। इस पर क्लियर ही नहीं थे, इस बात पे भी वो क्लियर नहीं थे। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। और जो ताकतवर हल्के उन्होंने जबरन लॉकडाउन किया। और उन्होंने बीच में ये भी बताया कि अब जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, वो सभी लोग अब किसी और जगह को ब्रीफिंग देते हैं, ना कि इमरान खान साहब को। और दोस्तों, आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ, अलीम खान और काफ़ी सारे जैसे फवाद चौधरी है और मुनस अलई है जो परवेज़ अलई का बेटा, ये लोग राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये लोग मीटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई 14 से 15 लोग ऐसे हैं जो फौरी तौर पे चाह रहे हैं पंजाब के अंदर कि पुरज़ार हुकूमत ख़त्म की जाए और हम किसी भी सिचुएशन में, बेशक हमें दोबारा से इलेक्ट होके आना पड़े, हम किसी भी सिचुएशन में दोबारा से असम्बलियों में क्यों ना आना पड़े, लेकिन ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा अलीम खान ने ये बोला है कि पंजाब की जो टोटल अक्सरियत है उसमें से 7% लोग मेरे हामी हैं, उन्हें मैं जब भी सिग्नल दूंगा वो बाहर निकल आएंगे।
आपको बता चुका हूँ जहांगीर तरीन 40 से ज़्यादा सीटें जो जनूबी पंजाब से हैं, उसमें भी जहांगीर तरीन का ये कहना है कि ये उसके इशारे पे आई हुई हैं और उसी के इशारे पे ये लोग चले जाएंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जहांगीर तरीन, अलीम खान पावर कॉरिडोर के लोग हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया लोगों ने इमरान खान साहब की लड़ाइयों से। मैं ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत चलनी चाहिए। अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है मुल्क में। अभी ये वक्त नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन को कैसे करवाएगा? अभी इस वक्त बाहर कोई नहीं निकल सकता, सोशल डिस्टेंस की कैंपेन चला रहे हैं, तो वोट डालने कौन आएगा? लोगों को जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसमें बहुत गेमा गेमी है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, वो चीज़ें नहीं संभल रही है। तो इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा? वोट कौन देने आएगा? तो क्या 5% 10% लोगों के वोटिंग से लोग इलेक्ट? और उसके अलावा हालात कोई ठीक हुकूमत की तरफ से नहीं हुए। इन्होंने किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया पाकिस्तान में। इनके पास सिर्फ एक जुमला है, घबराना नहीं है। और दोस्तों आपको मैं मज़ेदार बात बताऊं, जो लोग भी काम करने वाले हैं वो सब साइड लाइन हुए हैं। इनके पास सिर्फ वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं। कोई अगर नजरियाती है भी तो उसके अंदर काम करने की स्किल नहीं है मौजूद। खान साहब खुद बजाते ज़ाती तौर पे एक मेंटोर हैं। आप कह लेंगे कि लोगो हैं, किसी गाड़ी का एक लोगो है, ना कि वो इंजन है। उनकी कभी भी कैपेसिटी नहीं थी सियासत करने की। आप चेक करें इनकी हिस्ट्री, इन्होंने जो शुरू में इलेक्शन लड़े उनमें उन्होंने कितने वोट लिए या उनके पास कितनी सीटें थी। ये जो भी मेला सजा हुआ है ये 2011 के बाद का है और इनमें कोई बंदा भी नजरियाती नहीं है। आप देखें शहबाज गिल है जो वो इलेक्टेड आदमी है, जो हमारी आपा फरदौस हैं वो इलेक्टेड हैं। मतलब बहुत लंबी लाइन है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। अन इलेक्टेड लोगों को ये लेके आए हुए हैं और वो सिर्फ पार्टी की चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो इलेक्टेड नहीं है। उन्हें चाहिए वो सर दबा के अपना काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। जो पावर कॉरिडोर के हल्के हैं वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हुए हैं। उन्होंने 4 बार इन्हें वार्निंग दी है कि जी अब बेहतर कर लो, अब बेहतर कर लो, अब बेहतर कर लो। और कुछ अर्सा पहले मैं आपको ये खबर भी दे चुका हूँ कि कुछ लोग इनके पास, वर्दियों वाले कुछ लोग इनके पास आए थे जो कि ये कहना चाह रहे थे कि पीएम साहब आप रेस्ट करें। और लेकिन पीएम ने बोला जी मैं सोच विचार करने के बाद बताऊंगा आपको। और फिर उन्होंने बाद में कॉल की जी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे रेस्ट करने की क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और दोस्तों खुश रहें और अपने आप को बचा के रखें कोरोना वायरस से। स्टे करें अपने घर पे। आप लोग अगर घर में भी बैठते हैं तो 2-4 लोग बैठ रहे हैं, उनमें डिस्टेंस होना ज़रूरी है। बार बार हाथ धोएं। किसी चीज़ से भी हाथ लगाते हैं आपको लगता है कि ये अननोन जगह से मैं आया हुआ हूँ या मैंने बाहर गेट खोला बंद किया है और मुझे अब हाथ धोने चाहिए, तो इस तरह के आप मेजर्स लें ताकि सब लोग सेफ रह सकें।